फ्रांसिस्का फॉन बेरगन आखिरी बार अपने बगीचे की घास काट रही हैं। स्विट्जरलैंड के बर्नीज ओबरलैंड में गुटानेन गांव। बेरगन का परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ रहता आया है। घर का सामान डब्बों में बंद हो चुका है। बेरगन के पास कोई और चारा नहीं था। उनके घर पर मिट्टी और पत्थर के मलबे का खतरा मंडरा रहा है, जो कि आसपास के पहाड़ों से टूटकर आए हैं। सर्विलांस कैमरे से ली गई ये तस्वीरें गुटानेन पर आई आफत का हाल बताती हैं। आप ठीक से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सारी धूल और नमी हवा में घुली है। मौसम खराब था। जब भी ऐसी चीजें होती हैं, ये खराब ही होता है। ये शाम ढलने से ठीक पहले हुआ और काफी भयानक था। आप केवल पानी की तेज आवाज सुन सकते थे। नदी की धारा के साथ पत्थर नीचे आ रहे थे। बेरगन का घर आरे नदी के पास है। पहले यहाँ नदी का तल संकरा था। अब पत्थर और मलबा 20 मीटर तक जम गए हैं। अगली बाढ़ घरों में भी दाखिल हो सकती है। गुटानेन बेहद खूबसूरत दिखता है। ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ गांव वैसा ही जैसा स्विट्जरलैंड अपने यहाँ आने वाले सैलानियों को दिखाना पसंद करता है। ये साइकिल चलाने वालों, हाइकरों और पर्वतारोहियों के लिए मुफीद जगह है। नज़दीकी ग्रिमजेल दर्रा पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाता है। वेर्नर श्लेपी के पास अब इन नज़ारों को देखने की फुर्सत नहीं है। वो गुटानेन के मेयर हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि उनके समुदाय पर क्या खतरा मंडरा रहा है। पेड़ों की पंक्ति से ऊपर ये ढलवा खड्ड हैं। आमतौर पर ये पत्थर और हिम से भरे रहते हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये गलने लगे हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और तापमान बढ़ने से, जो कि बेशक हो रहा है, वो टूटकर नीचे आ रहे हैं। चट्टान की ढलान भुरभुरी है। अगर लंबे समय तक गर्मी रहती है कि 0 डिग्री आइसोथर्म लाइन बढ़कर 4000 मीटर या ऊपर चली जाती है, गर्मी के महीनों में 2 या 3 हफ्ते के लिए, तो ये इलाका खतरनाक हो जाता है। वैसा ही खतरनाक हाल जैसा कि 2024 की गर्मियों में हुआ था। मूसलाधार बारिश के बाद मलबे का ढेर बहता हुआ ग्रिजा नाम के गांव में आया और मुख्य सड़कें तबाह हो गईं। 1 हफ्ते बाद भारी बारिश के कारण पास के टिचिनो में भी यही हुआ और फिर वैले में सास घाटी। स्विट्जरलैंड में पर्यटन स्थलों पर तेजी से बढ़ती गर्मी असर दिखा रही है। इसके अलावा भारी बारिश के नुकसान भी हैं। मार्कुस वाइस इंजीनियर हैं। उन पर बर्नीज ओबरलैंड की सुरक्षा का जिम्मा है। यहाँ ब्रिंस में मलबे की एक धारा ने 15 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार में भी सेंध लगा दी। अगस्त महीने में बड़ा सैलाब गांव से होते हुए गुजरा और सब कुछ बहाकर ले गया, पेड़ों को भी। स्थानीय प्रशासन लगातार ब्रिंस निवासियों के संपर्क में है। वो सच का सामना करने से नहीं हिचकिचाते हैं। नदी के तट के पास बने ये घर रहेंगे या फिर अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए इन्हें हटा दिया जाएगा। सब कुछ बार बार बनाना बहुत महंगा पड़ता है। हम कभी भी 100% सुरक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। एक तो ये आसान नहीं है, तकनीकी और आर्थिक दोनों के हिसाब से। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भविष्य में स्थितियां कैसी होंगी, इस बारे में भी काफी अनिश्चितता है। हजारों घन मीटर मलबा हटाना पड़ा, वो भी केवल इस सुरक्षा दीवार के पास से ही नहीं। ब्रिंस नई शुरुआत करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि स्विट्जरलैंड के पहाड़ी शहरों और गांवों में ऐसी आपदाएं पहले से ज्यादा आ रही हैं। क्या होगा अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी? क्या इसका मतलब होगा कि कुछ इलाके रहने के लायक नहीं रहेंगे? कुछ बसाहटों, खास तौर पर पहाड़ के खुले इलाकों में बसी जगहों को खाली भी करना पड़ सकता है। गांव के गांव खाली करने होंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ रहना बेहद खतरनाक हो जाएगा। नज़दीकी गुटानेन में फैसला हो चुका है। यहाँ घर खाली किए जा चुके हैं। बेरगन और उनका परिवार भी जल्द ही नीचे घाटी में बस जाएगा।
नए और अपेक्षाकृत सुरक्षित घर में। आप शुक्र मनाते हैं कि कुछ होने से पहले ही आप जा रहे हैं। ये दिखाता है कि ऐसी कोई चीज़ कितनी अनायास हो सकती है। हालत पर निर्भर करता है, शायद आपको प्रतिक्रिया का समय भी ना मिले। ये जगह देखने में भले ही सुंदर और शांत लगें, लेकिन कुदरत पल भर में सब कुछ झकझोर सकती है।